तो आप देख रहे हैं आज सुबह और आपके साथ मैं हूं श्वेता झा। अब बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सियासी जुगलबंदी की। जी हां, देवरानी के समर्थन में जेठानी आ गई है। हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव और उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव की। इन दोनों चुनाव प्रचार में आपको एक खास बात देखने को मिलेगी। अपर्णा यादव के लिए वोट मांग रही है डिंपल यादव, यानी कि वो डिंपल यादव जिनके अपर्णा यादव से पिछले कुछ दिनों तक रिश्ते अच्छे नहीं बताए जा रहे थे। तोड़ की राजनीति में लग गए, गठबंधन के कारोबार में लग गए। कई वर्षों से लगातार उनकी मन की बात चल रही है। ये जो 500 रुपए का नोट है, 1000 रुपए का नोट है, इसको मैं रद्दी कर दूं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावों की बहार है। 2 चरण में मतदाताओं ने 140 सीटों पर अपनी पसंद पर बटन दबा दिया है, लेकिन अभी भी 263 सीटों पर वोटिंग बाकी है। साख पर बहुत कुछ है। सत्ताधारी समाजवादी पार्टी नए साथी के साथ मैदान में है, तो बीजेपी और बीएसपी अलग अलग अपनी ताकत से चुनावी जंग को दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जोर हर ओर से लग रहा है, लेकिन नजरें इनायत हैं तो उत्तर प्रदेश की इन 2 बहुओं की ओर, जिनके सियासी अंदाज और पारिवारिक रिश्ते का गठजोड़ हर किसी की जुबान पर है। साइकिल से ही बटन दबना चाहिए। डिंपल यादव, लोकसभा सांसद, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू। और ये चेहरा है अपर्णा यादव का, यानी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू। जी हां, और आपस में दोनों का रिश्ता जोड़ा जाए तो मामला जेठानी और देवरानी का बनता है। वैसे तो मुलायम सिंह यादव का कमोवेश पूरा कुनबा ही सक्रिय राजनीति में है, लेकिन अब की बार तैयारी अपर्णा यादव को भी विधानसभा में विधायक बनाकर भेजने की है। अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी ने लखनऊ कैंट सीट से टिकट थमाया है। चूंकि मुकाबला बीजेपी के बेहद कद्दावर उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से है, लिहाजा पूरा परिवार एकजुट होकर अपर्णा के लिए जनता से वोटों का आशीर्वाद मांग रहा है, चाहे वो जेठानी हो या फिर ससुर जी। निवेदन है कि आप हमारी प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अपर्णा यादव जी को, जो एक युवा है, एक महिला है और आप लोगों के बीच में रह के बहुत अच्छा काम करने वाली है, इनका मैं चाहूंगी पिछली बार ये सब समाजवादियों को मिलने के रह गई थी कि नहीं रह गई थी, तो इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइकिल से ही बटन दबना चाहिए। हम आपके बीच अपर्णा के लिए समर्थन और सहयोग मांगने आए। आपका अपील है, आपका प्रार्थना है कि आपकी जोश के साथ हैं सभी लोग, तो मुझे विश्वास है कि आप भारी बहुमत जिताएंगे। यूं ही नहीं कहते कि सियासत का रिश्ता हर रिश्ते पर भारी पड़ता है। बहुत वक्त नहीं बीता है जब कहा जाता था कि अपर्णा यादव का अखिलेश एंड फैमिली से 36 का आंकड़ा है। लोगों ने हाल तक अपर्णा यादव को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते भी सुना है, लेकिन जब राजनीति में मंजिल बदल जाती है तो जरिया और शायद नजरिए के बदलाव में भी देर नहीं लगती। तभी तो लखनऊ कैंट इलाके में एक नई तस्वीर से साक्षात्कार हुआ। जेठानी डिंपल ने देवरानी अपर्णा के लिए जनता से भारी मतों से जिताने की अपील की। बदले में देवरानी ने आभार माना। उससे पहले ससुर मुलायम ने भी छोटी बहू के लिए जनता के सामने अपनी झोली फैलाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी बड़ी भाभी का, माननीय सांसद महोदय श्रीमती डिंपल यादव जी का, कांग्रेस पार्टी से श्रीमती शोभा आहूजा जी का एवं हमारे पार्टी के वरिष्ठ श्री डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी का। शिवपाल यादव के अलावा मुलायम सिंह यादव ने आज अपनी बहू अपर्णा यादव के लिए लखनऊ कैंट में सभा की।
और साफ कहा अपर्णा की जीत उनकी जीत है और अपर्णा जीतती हैं तो उनका सम्मान होगा। मुलायम कुनबे में अंदरूनी कलह के बाद यादव परिवार की दोनों बहुओं का एक मंच पर आना यकीनन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएगा। नतीजों से पहले उत्साह में दोनों बहुएं भी हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी महिला ब्रिगेड की ये दोनों सूरमा अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर धावा बोल रही हैं। उनकी नीतियों को कटघरे में खड़ा करके वोटरों को सावधान कर रही हैं। हम समाजवादी लोग वो लोग हैं जो मन की बात नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं और काम को जमीन पर उतारने की बात करते हैं और दिल से काम करते हैं और दिल से काम करने की बात करते हैं। नोटबंदी जितने भी हमारे जितना व्यवसाय करने वाले यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो बताएंगे कि आप पर कितना ज्यादा इसका इम्पैक्ट आया है कि नहीं आया है। तो इस बार संकल्प लो कि नोटबंदी जिन्होंने करी उनकी वोट बंदी कर देना। अपर्णा जी के प्रयास से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति भी विविधताओं से लबालब है। शायद ये अपनी तरह का इकलौता मामला है जहां दो बहुएं एक ही मंच पर मौजूद हैं, जहां जेठानी अपनी देवरानी के लिए वोट अपील कर रही है, वो भी बीते जमाने की तमाम कड़वाहट को भुलाते हुए। इन्हें भी बखूबी पता होगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार जंग न सिर्फ सत्ता बचाने की है बल्कि सियासी कुर्सी पर बीजेपी को सत्तासीन होने से रोकने की भी। मुमकिन है कि इस मकसद के सामने निजी तलखी का पलड़ा हल्का पड़ गया और एक ही मंच पर अगल बगल बैठने की मजबूरी भी अब रास आने लगी हो। हालांकि जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ जेठानी और देवरानी ने साझी मोर्चेबंदी की है वहां से इनके लिए भी सवालों की शक्ल में वजनदार वार हुआ। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी की बहू ने आलू की फूड प्रोसेसिंग के लिए, आलू के चिप्स बनाने के लिए कारखाना लगाने के लिए वादा किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलिए, वादा किया था? कारखाना लगा, आपके आलू खरीदे, चिप्स बनी, बाजार में बिकी, किसी के पेट में गई, लेकिन वो तो चुनाव जीत गए। अब उनसे हिसाब मांगोगे कि नहीं मांगोगे? अब तो दो बहुओं के साथ एक और बहू ने मिलकर प्रचार के मोर्चों को बाहरी बनाम अपनों का रुख दे दिया है। प्रधानमंत्री को बाहरी बताकर लोगों को आगाह किया जा रहा है। अच्छे दिन वाली सरकार करवाने 3 साल पूरे हो गए सरकार को, हो गए कि नहीं हो गए? लगभग 3 साल हो गए। बड़े लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, बड़े लोग हैं। सो मैं कहना चाहूंगी कि अच्छे दिन वाली सरकार ने आप लोगों को क्या दिया? कुछ दिया? आप लोगों को 3 महिलाएं हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, कुछ मिला? नोटबंदी दी अच्छे दिन वाली सरकार ने, पूरे देश को लाइन में खड़ा करा है अच्छे दिन वाली सरकार ने। लोगों को जब प्रधानमंत्री बनना होता तो उत्तर प्रदेश आ जाता है, यहाँ से लड़ लेते, मगर हम लोग उत्तर प्रदेश में रहकर यही लड़ेंगे और फिर से यहाँ से प्रधानमंत्री चुन के भेजेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए। देखिए, तो मेरे मुंह से निकल गया, ये मैं सोचकर नहीं आई। उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनावी बिसात में चाले चलनी शुरू हो गई है। कोशिश जीत से कम कुछ नहीं और इसी कवायद ने पारिवारिक रिश्तों की नई परिभाषा को देश के सामने पेश भी किया है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। पुणे की जेल से रिहाई के बाद संजय दत्त इन दिनों फिल्मी पारी के फिर से उन्होंने शुरुआत की है। आगरा में है उनकी आने वाली फिल्म भूमि की शूटिंग के लिए उनसे निजी और बॉलीवुड से जुड़ी बातें की हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हुसैन ने। 4 साल के बाद संजय दत्त
फिल्म के सेट पर हैं और तकरीबन 1 साल के बाद जो है उन्होंने फैसला किया कि वो कौन सी फिल्म करेंगे जेल से रिहा होने के बाद। तो संजय, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 1 साल आपने लगा दिया, आपके फैंस बहुत वक्त से उम्मीद कर रहे थे कि आप जल्दी से कोई फिल्म चूज करेंगे, तो इतने वक्त तक आपने क्या किया, क्या सोचा? सिद्धार्थ, मैंने ये सोचा था कि इतने साल जेल में हो गए, मैंने अपने बच्चों को भी नहीं देखा था, ना परिवार के साथ कोई वक्त बिताया था, तो मैंने सोचा कि ये जो वक्त मिला है मुझे, मैं थोड़ा अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ के साथ बिताऊं, और मैंने वही किया कि उनके साथ रहा। जी, जब आप लौटे हैं तो खासकर अगर मैं बात करूं शहरान और इकरा की, तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं, तो जब उन्होंने आपको देखा तो उस वक्त इस दौरान क्या एक्टिविटीज होती थी? आप कभी उनको स्कूल लेने गए, छोड़ने गए? ये सब चीजें बच्चे खास चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं उनके स्कूल फंक्शंस पे जाता हूँ, उनको स्कूल छोड़ने जाता हूँ, कभी टीचर्स मीटिंग, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। अभी आज ही उनका स्पोर्ट्स डे था, लेकिन मैं यहाँ था, और एक खुशी की बात यह है कि तीनों को 3 गोल्ड मेडल्स मिले हैं रनिंग में, तो अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भूमि की बात करें तो भूमि जो है वो एक बेटी और एक पिता की कहानी है, तो ये भी एक बात थी जो आपने सोचा कि इस फिल्म को करूं मैं? हमें ये बहुत ही प्यारी कहानी है, एक बाप और बेटी की, जो एक छोटे शहर में होती है, और उस फैमिली पे क्या बीतती है, और एक खास करके एक बाप का लगाव बेटी के साथ ज्यादा ही होता है, तो अगर उसे तकलीफ होती है तो बाप पे क्या गुजरती है। एक्शन ड्रामा है और बहुत अच्छा कंटेंट है, अच्छा यूनिट है, अच्छे प्रोड्यूसर हैं। एक आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि बाप बेटी की बात है तो मुझे त्रिशाला का जिक्र करना बहुत जरूरी है। तो त्रिशाला से आपकी बात होती रहती है? अभी हाल में मानता जी ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी। जी। तो त्रिशाला के साथ कि दोनों गर्ल्स जो हैं वो बहुत एंजॉय कर रही हैं। हाँ। तो कुछ कैसा रहा? आपके फोन पे बात होती है? हाँ, मेरे फोन पे बात होती रहती है, व्हाट्सएप पे होती रहती है, हर चीज हम लोग टच में हैं, और मान्यता अभी गई थी तो अभी मिली, और उन लोगों ने बहुत वक्त भी गुजारा एक दूसरे से। आने का प्लान है त्रिशाला का आपके पास? आएंगे, कभी भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आज तक से, और मैं उम्मीद करूंगा आज तक सब लोग दुआ करेंगे कि आप अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी नन्ही सी बेटी 2 साल की जीवा की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें, वीडियो जो है वो शेयर की है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जीवा अपने नन्हे हाथों से घास पर चल रही है और उसकी नकल पापा धोनी कर रहे हैं।